Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 4 lesson number 3 climate. Let's start lesson number 3 climate. Weather means the day to day condition of heat. Weather का मतलब है कि जो रोज़ की रोज़ कंडीशन होती है किसी चीज़ की हीट की एंड कोल्ड और ठंड की, ह्यूमिडिटी नमी की, क्लाउडीनेस बादलों की, ड्राइनेस खुश्की की और रेन या बारिश की इन एनी प्लेस किसी भी जगह की। ठीक है, वेदर का मतलब है कि किसी भी जगह की रोज़ जो कंडीशन होती है, हरारत, ठंड, नमी, बादलों की और खुश्की की और बारिश की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, वेदर। अब क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है? क्लाइमेट मीन्स the weather conditions in a region over a long period of time। अब जो क्लाइमेट है वो किसी भी जगह की वो मौसमी हालात होते हैं जो लंबे अरसे तक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ कोल्ड। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है। वेयर एज द क्लाइमेट इज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब इज़ ड्राई। ठीक है, अब जो पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं वो खुश्क होते हैं, बट ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन मानसून के दौरान सीज़न इट रेन्स अलॉट। मानसून सीज़न के दौरान ज़्यादातर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, वो मौसम जो लंबे अरसे तक रहे उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट। और जो रोज़ ब रोज़ तब्दील होता है उसको क्या कहते हैं, वेदर। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म हो सकता है, एज ऑन द इक्वेटर्स, जैसा कि इक्वेटर पे होता है। ठीक है, इक्वेटर के एरियाज जो हैं वो ज़्यादातर गर्म होते हैं। वेरी कोल्ड एज नियर द पोल, और जो पोल्स के नज़दीक एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और टेम्परेट या दरमियाने होते हैं, नॉट टू हॉट और टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे। ठीक है, जो मौसम होता है वो इक्वेटर के नज़दीक गर्म होता है, पोल्स के नज़दीक ठंडा होता है, या फिर दरमियाना होता है जो कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। क्लाइमेट कैन आल्सो बी वेरी ड्राई। जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा खुश्क भी हो सकता है और वेट या गीला भी हो सकता है। ठीक है, विच शोज दैट रेन फॉल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट। यही वजह है कि जो बारिशें हैं वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को बताने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हों तो वहाँ का क्लाइमेट वेट होगा, अगर बारिशें कम होती है तो वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होगा। ठीक है, क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया। अब क्लाइमेट का असर किस किस चीज़ पे होता है? लोगों के रहने पे, पौधों पे, फसलों पे और उस एरिया की ज़मीन पे। ठीक है, क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर इन सब चीज़ों पे होता है। ठीक है बच्चों, एज यू कैन सी द मैप ऑफ द पाकिस्तान एंड यू कैन सी द कीज ओवर हियर। अब इस कलर में जो उन्होंने हमें बताया हुआ है, मतलब ये जो ज़्यादा एरिया पाकिस्तान है, फर्स्ट वन इज़ वो कैसा होता है, हॉट समर, मिल्ड विंटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में होता है, और मिल्ड विंटर मतलब ठंड में दरमियाना होता है। इस कलर में जो एरिया आता है वो ये एरिया नीचे उन्होंने बताया हुआ है। इसमें कैसा मौसम होता है, वार्म समर, मिल्ड विंटर। ठीक है, अब इस कलर का जो एरिया है वो कैसा है, वार्म समर, कोल्ड विंटर। समर वार्म होती है और विंटर्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब ये जो एरियाज उन्होंने बताए हुए हैं। इसी तरह इस कलर का जो ये जो एरिया है वहाँ पे मौसम कैसा होता है, वार्म टू कूल समर, गर्मी से ठंडा मौसम, गर्मियों में भी होता है ठंडा बाजू का। कूल टू कोल्ड विंटर, ठंडे से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम सरमा होता है। ठीक है, यह पाकिस्तान का नक्शा जो उन्होंने मौसम के हिसाब से बताया हुआ, डिवाइड किया हुआ। ठीक है, इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट। ठीक है, अब वो ये बता रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रू आउट मतलब पूरा साल ही गर्म रहते हैं।
ठीक है, 2.5 पूरे साल के। सम प्लेसेस सच एज दोज हाई अप इन द हिमालयाज आर वेरी कोल्ड, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो हिमालय के पहाड़ों के ऊपर होते हैं, वो बहुत ठंडे रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब वो कौन से चीज़ें हैं जो किसी भी इलाके के क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ उन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेनफॉल पे, कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ असरअंदाज मौसम पे होती है वो क्या चीज़ है, रेनफॉल। अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो वो वेट क्लाइमेट कहलाता है, और अगर बारिशें कम होंगी तो वो ड्राई क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, अब ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट। रेनफॉल बारिश या ह्यूमिडिटी या हवा में नमी जो होती है वो किसी भी इलाके की क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, एंड प्लांट्स ग्रोथ और पौधों की ग्रोथ पे। ठीक है, जो रेनफॉल है या नमी है वो क्लाइमेट पे और पौधों की बढ़ोतरी पे असर होती है बहुत ज़्यादा। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन देन अदर्स as they lie in the path of rain bearing winds। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं या कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ ऐसे हैं वहाँ पे इसलिए बारिश होती है कि वहाँ पे वो एरिए उस जगह पे आ जाते हैं जो बादलों को या बारिश को एक जगह से दूसरी जगह हवा लेके जाती है। सम एरियाज आर वेरी ड्राई, कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, एज दे रिसीव वेरी लिटल आर नो रेन एट ऑल, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ी बारिश या बिल्कुल ही नहीं होती बारिश। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अब आज के लिए हम इधर तक ही पढ़ेंगे। जो फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट वन है रेनफॉल, फिर उसके बाद आ जाएगा हाइट और एल्टीट्यूड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।